कॉन्फिडेंस इज़ योर सेल्फ बिलीव। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कितना वैलिडेट करते हैं मुझे, कितनी तारीफ़ें लोग मेरी करते हैं। कॉन्फिडेंस ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, आपकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है। इट नेवर कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। दैट्स योर ईगो, जिसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। यू नीड टू स्टॉप एक्टिंग स्मॉल, टेक अप स्पेस एनीवेयर यू गो। यस, मेरे बाप की जगह, जस्ट फील लाइक दैट। जिस तरह चलते हो आप, जिस तरह बोलते हो आप, जिस तरह खुद को ट्रीट करते हो, दैट स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपका एक्शन शो करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इट्स योर सेल्फ बिलीफ। ओके, ये बात तो हो गई पुरानी, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था अपने एक शॉर्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली में है क्या। ट्रस्ट में आपने इस वीडियो के ऊपर इसलिए क्लिक किया, आई नो, कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप चल के जाओ तो लोग आपको मुड़ के देखें। आप चाहते हो कि जब आप बोलो तो लोग आपकी बात सुने। आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप चाहते हो कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप 4 लोगों के अंदर बोल सको। सो वॉच दिस वीडियो till the end and I will teach you the real meaning of confidence and how you can achieve that। देखो, 2 तरीके का कॉन्फिडेंस है। एक तो है शैलो कॉन्फिडेंस और दूसरा है डीप कॉन्फिडेंस। जो शैलो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंतहाई शैलो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक योर लुक्स, लाइक ऑल दिस मटीरियलिस्टिक थिंग, जो कि आपसे अगर छिन जाए तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं शैटर्ड हो जाता है। दूसरा है डीप कॉन्फिडेंस, लाइक योर विच इज़, जो कि डिपेंड करता है आपके विजडम, आपके माइंडसेट, आपके करेक्टर के ऊपर, जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो यानी कि वो कॉन्फिडेंस लाइफ लॉन्ग और आपके साथ रहेगा टिल योर डेथ। कॉन्फिडेंस आता होता है ना दूसरों को प्लीज करने से, दूसरों की वैलिडेशन लेने से। एक्चुअली क्लाउन्स वुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल अलाइव, ट्रस्ट मी। बट द रियल थिंग इज़ कि कॉन्फिडेंस दूसरों की वैलिडेशन से नहीं आता। अगर पूरी दुनिया भी आपकी यहाँ तारीफ़ें कर रही होगी ना, पूरी दुनिया भी आपको बता रही होगी ना कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर दिस, यू आर दैट, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ ख़राब होगा ना, अगर आपकी सेल्फ इमेज ख़राब होगी ना, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। दिस इज़ वेरी ट्रू। व्हेन यू हैव अ डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ योर सेल्फ, जब आपकी खुद की इमेज खुद के ब्रेन में डिस्टॉर्टेड होगी, डैमेज होगी, तो फिर बेशक पूरी दुनिया आपको चीख चीख कर भी बता देना कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर दिस, यू आर दैट, वो आपको फील नहीं होगा। आप स्टिल बहुत इनसिक्योर फील करोगे, क्योंकि ये चीज़ अंदर से आती है, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर होती है, आपको कभी भी बाहर से नहीं मिल सकती। हम जिस चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर से स्टार्ट होती है। First thing which is very important in this is your self-awareness. Okay, self-awareness foundation है confidence की। आप self aware हो, आप अपनी strength जानते हो, आप अपनी weaknesses जानते हो, आप जानते हो आपको किन areas के अंदर काम करने की ज़रूरत है, आपका confidence बोलता है फिर। You cannot trust yourself if you don't know yourself। अगर आप खुद को जानते ही नहीं हो तो ना तो आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, ना ही आप खुद की रिस्पेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है और आप उनको किस तरह पूरा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि जिन चीज़ों की कमी है आपने उसके लिए अपने आप को हेट ही देनी है। नो, जिस तरह खुद से बात करते हो वो चीज़ मैटर करती है। आप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस चाहते हो तो फिर पहले खुद से बात करने का तरीका चेंज करो। फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पता है उनके अंदर ये खामी है और वो पूरा दिन खुद को मोक करते रहते हैं, खुद को बुरा भला बोलते रहते हैं उन खामियों की वजह से। लेकिन जो पर्सन उनसे डिफरेंट है, वो पर्सन जिसका एक पावरफुल माइंडसेट होता है ना, वो खुद को उन चीज़ों के ऊपर मोक नहीं करता जिन चीज़ों की उसमें कमी होती है। वो तरीके ढूंढता है कि मैं किस तरह इन चीज़ों को ओवरकम कर सकता हूँ। उसकी जो सेल्फ टॉक है ना, वो सिर्फ इस बारे में होती है, ओके दिस इज़ माई प्रॉब्लम, नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द माइंडसेट यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है खुद से। बातें बहुत चलती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टिपिकल माइंडसेट जो कि आपने बेइंतहा वीडियोज़ देखी होंगी, फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, ये काम करता है कि फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब है कि यानी कि आप अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, आप फिर भी खुद को बताते हो कि येस यू आर कॉन्फिडेंट। मतलब आपने सिर्फ एक्ट करना है, आपने सिर्फ अपने आप को बताना है कि येस आई एम एक्टिंग, डीप डाउन आई नो दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बट आई एम एक्टिंग, आई एम जस्ट एक्टिंग। आप खुद को ये बताते हो कि येस आई एम जस्ट एक्टिंग कॉन्फिडेंट एंड यू विल एक्ट कॉन्फिडेंट एंड इवेंचुअली यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। दिस थिंग इज़ ट्रू, ये वर्क करती है, मैंने खुद पे ट्राई की है, वर्क करती है, इट वर्क टू सम एक्सटेंट, इट वर्क। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपका सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो फिर ये चीज़ भी काम नहीं करेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपसे एक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो। एट फर्स्ट आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर वो चीज़ है जो कि आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है। दिस इज़ वेरी रियल। स्टॉप प्लेइंग सेफ।
जितना ज़्यादा आप सेफ प्ले करोगे उतना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। हमें डर लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में, हमें डर लगता है लोगों से बात करने में, हमें डर लगता है नए लोगों से मिलने में, हमें डर लगता है नए सिचुएशंस में जाने से। एंड आई वॉज द सेम। मुझे पब्लिक में चलते हुए भी डर लगता था कि हर कोई मुझे जज कर रहा है। मुझ में नहीं कॉन्फिडेंट था, मुझसे नहीं लोगों से बात होती थी, मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता था, फियर फील होता था। बट नाउ आई रियलाइज वन थिंग, कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपको फियर ही फील ना हो, कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। बेसिकली कॉन्फिडेंस ये है कि आपको फियर तो फील हो रहा है लेकिन आप स्टिल एक्शन ले रहे हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है लेकिन आप स्टिल एक्शन ले रहे हो। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज। हमें जो लगता है वो ये है कि शायद कॉन्फिडेंट पर्सन्स को कभी फियर फील नहीं होता, वाह ये कितना कॉन्फिडेंट है, इसको तो डर नहीं लगता, इसको तो ये नहीं लगता। लेकिन डीप डाउन हर किसी को डर लगता है। बहुत अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स भी हैं ना, बहुत सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स भी जो होंगे ना, उनको भी डर लगता है जब वो पब्लिक में स्पीच देने जाते हैं। सबको लगता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो उस फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, उस फियर के बावजूद, इस डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद वो एक्शन लेते हैं। नए लोगों से बात करते हुए डर लग रहा है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमने फिर भी करनी है। नई सिचुएशन में जाते हुए डर लग रहा है, ओके कोई बात नहीं, हमने फिर भी जाना है। क्यों? ये साइन है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। जब भी हमारा दिमाग, दिस इज साइंस, जब भी हमारा दिमाग कोई नई चीज़ करता है, कोई नए लोगों से मिलता है, नई सिचुएशंस में जाता है, तो इसको ऑटोमेटिकली डिस्कम्फर्ट फील होता है। हमारा दिमाग जो है ना, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है कि वो हमें बचा के रखता है नई चीज़ों से। वो क्या करता है कि हमें एकदम से ये थॉट्स देने लग जाता है कि नहीं भाई तुम मत जाओ, तुम मत बात करो उससे, नहीं, क्योंकि वो उसको डेंजर फील होता है। आपने उसको प्रूव करना है कि नो देयर इज़ नो डेंजर, और जब आप एक्शन लेते हो तो आपके दिमाग को प्रूव मिलता है कि येस देयर वॉज नो डेंजर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करते हो तो आपको कम रेजिस्टेंस मिलती है। यही साइंस इसके पीछे। देखो, मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा था जो मैं पहले देखती थी कि वो बचपन से वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, बचपन से अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत उनकी पुरानी वीडियोस भी मैंने देखी। एंड मैंने खुद को कहा कि भाई मैंने तो कभी अपने आप को पोस्ट ही नहीं किया, मैंने तो कभी कैमरा रख के इस तरह, मतलब फॉर यूट्यूब मैंने तो कभी इस तरह बात ही नहीं की, मैंने तो कभी वीडियोज़ ही नहीं बनाई। जो भी लोग बैठे हैं तो बहुत देर से वीडियोज़ बना रहे हैं, भाई मेरा क्या काम है यहाँ पर। कॉन्फिडेंट लो, सेल्फ डाउट बहुत हाई थे मेरे। नॉट सेइंग कि मुझे डर नहीं लगा, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली। बट आई टोल्ड माई सेल्फ वन थिंग, दिस वीडियो हेल्प इवन वन पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट। मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी। और मैं उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठी, मैंने उसको फील किया, बट मैंने अपना एक्शन लिया। जैसे मैं अब वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मज़ीद ज़्यादा हो रहा है, मेरे ब्रेन को प्रूफ मिल रहा है इट्स ओके टू डू दिस, देयर इज़ नो नीड टू डाउट योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम, इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड। लाइक आपने हर किसी को प्रूव नहीं करना होता कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, आप सही बात कर रहे हो। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप एक रूम के अंदर एंटर हो और हर कोई आपको पसंद करे। कॉन्फिडेंस ये है कि आप रूम के अंदर एंटर हो और आपको परवाह भी ना हो कि कोई आपको पसंद करता भी है यहाँ पर कि नहीं करता। मतलब आपकी अपना लाइट, आपका अपना ऑरा है, एक दुनिया चल रही है आपके ब्रेन के अंदर कि यू डोंट केयर कि कुछ लोग आपको पसंद भी करते हैं कि नहीं, यू डोंट केयर। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज अपने जहन में बहुत अच्छी है। आप नहीं चाहते कि कोई आपको पसंद करे, आप नहीं फिट इन होना चाहते हो कहीं पे, आपको नहीं परवाह कि 4 लोग आपको पसंद नहीं भी करते, आप भी लाइक ओके इट्स ओके आई डोंट केयर, अगर तुम मुझे नहीं भी पसंद करते इट्स ओके आई डोंट केयर। आपको खुद को एक्सप्लेन नहीं करना दूसरों के आगे। नेवर एवर एवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी वन। रियल कॉन्फिडेंस इज कि ओके अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके बारे में गलत सोच रहा है, लेट देम थिंक। स्टॉप बीइंग डेस्परेट। लोग आपको पसंद करें, नहीं होना भाई पसंद, हम ना करो कोई पसंद। आप जिस तरह खुद को ट्रीट करते हो ना, वो चीज़ स्टैंडर्ड सेट करती है दूसरों के लिए कि वो आपको किस तरह ट्रीट करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाउडेस्ट हो रूम में, कि आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंज रही है कमरे में। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपकी साइलेंस भी बहुत गूंज रही है। आपका एक ऑरा है, आपकी एक पर्सनैलिटी है जो कि बोलती है। फिर हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। वीडियो के एंड के पर आई विल टेल यू सम बॉडी लैंग्वेज टिप्स जो कि आपको कॉन्फिडेंट फील भी करवाती हैं और दूसरे भी परसीव करते हैं आपको एज अ कॉन्फिडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डेली हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल,
यू हैव टू सेट स्मॉल गोल्स। ओके, कुछ भी करना है आपको स्मॉल गोल से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने बुक पढ़नी है रोज़ाना, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ बुक। ओके, अब आपने कहा कि आपने ये बुक पढ़नी है। आपने खुद से कहना है कि ओके फर्स्ट पेज, लेट्स सपोज दिस इज़ अ पेज, कि मैंने एक पेज रोज़ाना इसका पढ़ना ही पढ़ना है। एक टाइम सेट किया आपने, दिस टाइम एक जगह सेट किया आपने, इस जगह पर इस टाइम के ऊपर मैंने इसका एक पेज पढ़ना है रोज़ाना। दिस इज़ यू सेटिंग अ स्मॉल गोल, ठीक है। अब आप क्या करो, एक स्मॉल गोल, छोटा सा एक पेज पढ़ने में आपको कितना को टाइम लग जाएगा। इस तरह आपका खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जो चीज़ आपने खुद से कहा वो आपने पूरी की। थिंक ऑफ दिस इन अ वे कि जब भी कोई इंसान हमें कहता है कि हम ये कर देंगे, हम आपके लिए ये काम कर देंगे, लेकिन वो इंसान वो काम नहीं करता, तो हमें कितना बुरा लगता है यार, कि यार उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। इमेजिन आपकी बॉडी को कैसा फील होता होगा कि जब आप उससे प्रॉमिस करते हो और आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो। सेम वे आपकी बॉडी का आपसे यकीन उठ जाता है। जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर हैबिट्स, क्योंकि जब एक चीज़ की आदत बन जाती है ना, तो उस चीज़ को करना बहुत आसान हो जाता है। जो कि ये बुक बहुत अच्छी है, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना है, बुक बहुत अच्छी है हैबिट्स बिल्डिंग के लिए। अदर थिंग इज चेंज योर सेल्फ टॉक। आई थिंक मैंने वीडियो में इससे पहले भी बात कर ली इसके बारे में, लेकिन थोड़ा मोर डिटेल में बात करना चाहती हूँ। चेंज योर सेल्फ टॉक। The way you talk to yourself tells a lot about yourself. मैंने अपने इर्द गिर्द भी बेइंतहा लोगों को देखा है जिनके अंदर ये बीमारी है कि वो खुद के बारे में भीज महफिल में बैठकर भी बुराई करते हैं, खुद के बारे में बहुत वीर्ड बातें करते हैं। हमसे तो ये काम नहीं होगा, हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं, हम तो ये डिज़र्व नहीं करते। मतलब इट इज़ वेरी नॉर्मल टू देम कि वो खुद के बारे में इस तरह की बात करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप खुद की बुराई करते हो ना 4 लोगों के आगे, तो आप उनको फ्री टिकट देते हो कि भाई मैं तो खुद को कुछ नहीं समझता, तुम भी मुझे कुछ मत समझो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। जब आप खुद को वैलिडेट नहीं कर सकते तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको वैलिडेट करें। वैलिडेशन, रिस्पेक्ट स्टार्ट हियर। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो पहले खुद से मोहब्बत करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अगर वो चीज़ आप खुद को नहीं दे सकते हो तो। Just tell yourself that you are capable, you are growing, you are worthy, you are amazing, you are confident. Always tell yourself these things. This is your self-talk. Change your self-talk to change the way you see yourself. क्योंकि अगर आप पूरी ज़िंदगी खुद को मोह करते आए हो तो आई नो ये मुश्किल होने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वियर्ड लगता है खुद से ऐसे बात करना। बट द मोमेंट यू कैच योर सेल्फ, बट द मोमेंट आप खुद को पकड़ लो नेगेटिव टॉक करते हुए, वो मोमेंट है जहाँ पे आपने खुद को करेक्ट कर लेना है। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इज मूव योर बॉडी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस। येस, दिस इज़ वेरी ट्रू। आई डोंट नो वाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। माइंडसेट तो इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी बहुत रोल प्ले करती है इसके अंदर। मूव योर बॉडी। अब मैं कहूँगी एक्सरसाइज करो। आप लोग, मुझे पता है हमारी 90% लोग वो बेहद लेज़ी हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकी, जिम भी नहीं जा सकते, व्हाटएवर, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो एट लीस्ट डांस। यस, डांस, मूव योर बॉडी, लॉक द रूम, टर्न द म्यूजिक ऑन एंड डांस। यस, डांस, लिटरली दिस इज़ माई फेवरेट हॉबी, ट्रस्ट मी। आई लव टू डू दिस। इसके बाद आप बहुत अच्छा फील करते हो अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में, एंड यू फील रिफ्रेश्ड। Trust me, this works. You have to stop comparing yourself to other people. Stop it. You lose confidence when you start comparing yourself to other people. आपकी रेस दूसरों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है। हमारा मसला पता है क्या है? हम लोग दूसरों के साथ रेस में लगे हुए। हमें लगता है कि शायद हमें उस बंदे से आगे जाना है, हमें इस बंदे से आगे जाना है। नहीं, आपको खुद से आगे जाना है। आपकी रेस दूसरों के साथ नहीं है, आपकी रेस खुद के साथ है। आपकी रेस इस बंदे के साथ है जो आप कल थे। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप उस इंसान से बेहतर बन जाओ। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप उस इंसान से बेहतर बन जाओ जो आप कल थे। अदर थिंग इज नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। उन जगहों पर मत जाओ जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करो जो कि आपको फ्यूचर में नजर नहीं आते हैं। यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर गोल्स एंड योर बॉडी। वॉक अवे फ्रॉम द डिसरिस्पेक्ट। डू नॉट एक्सप्लेन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं,
जस्ट डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन जो कि आपको ड्रेन करते हैं, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर नजर नहीं आता, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट, यू आर नॉट हियर टू प्ले स्मॉल। देखो भाई, जिसने स्मॉल प्ले किया वो वहीं का वहीं रह गया। सेल्फिश हो जाओ अपने गोल्स को लेकर। अगर दूसरों को खुश करने में रहोगे ना तो फिर दूसरों को खुश करते रह जाओगे। एट द एंड आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब बहुत सारे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो आप क्यों नहीं गुजार सकते हो? जब इतने ज़्यादा लोग सुकून से रह सकते हैं, कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते हो? आपके अंदर भी वो सब चीज़ें हैं, बस आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है, आपको उनको जानना है, पहचानना है। दैट्स इट। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ें रखी हैं। ये सोसाइटी उनको दबा देती है, बट ये सोसाइटी उनको कहती है कि शायद वो वर्दी नहीं है, क्योंकि हर कोई डरता है। कोई एक इंसान कॉन्फिडेंट हो तो लोग उससे डरते हैं, इसलिए कोई उनको इनकरेज नहीं करता, इसलिए कोई उनको बाहर नहीं आने देता। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप कहो कि आप कभी गिरोगे ही नहीं। कॉन्फिडेंस ये है कि अगर आप गिर भी जाओगे तो आप तब भी उठ जाओगे, जब आपको पता है कि अल्लाह आपकी स्ट्रेंथ है। यू हैव टू ट्रस्ट। अनदर थिंग इज डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल्स ओपिनियन, फ्रॉम देयर अप्रूवल्स, फ्रॉम देयर वैलिडेशन। नहीं चाहिए किसी का अप्रूवल, नहीं चाहिए किसी का ओपिनियन, नहीं चाहिए किसी की वैलिडेशन। द मोमेंट यू स्टॉप रिएक्टिंग यू विन। Let people talk shit about you। अगर आप उनकी बातों को लेकर बैठ जाओगे ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। टाइम नहीं है कि आप लोगों के वैलिडेशंस के बारे में सोचते रहो। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, लास्ट थिंग, द बॉडी लैंग्वेज। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव दिस टॉपिक। हाउ टू हैव द बॉडी लैंग्वेज जो कि रेडिएट करे कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पोस्चर पे काम करना है। पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आप जब भी किसी रूम के अंदर एंटर होंगे, पीपल विल परस्यूम कि भाई ये बंदे में बात है, इस बंदे की पर्सनैलिटी है। हाउ टू हैव दैट पोस्चर। दिस थिंग जो कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो ये है कि आपने अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाना है, बैक एंड देन ड्रॉप दैम, ओके, एंड देन जस्ट लुक स्ट्रेट, चिन इन, इसको अंदर करना है और स्ट्रेट देखना है बिल्कुल, और इसी तरह चलना है। दिस इज़ योर ग्रेट पोस्चर, ओके। अदर थिंग इज़ चिन टक्स। अगर आपको नेक हम्प है यहाँ पे तो चिन टक्स आपने करनी है। इसको, ये एक एक्सरसाइज होती है लाइक दिस, बार बार, ताकि आपकी जो चीज़ है वो अंदर चली जाए, क्योंकि ये बहुत बुरी लगती है। इससे अगर आप कॉन्फिडेंट होते भी हो ना तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते हो, ठीक है। तो नेक हम्प को ठीक करें। अगर आप फीमेल्स को, तो मैंने बहुत देखा है यहाँ पे फीमेल्स बहुत कॉमन है नेक हम्प, और अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो भी ये होना बहुत कॉमन है, बट इसके ऊपर काम करो। और अदर थिंग इज़ कि आप इसको कम करने के लिए वही होता है कि आप दीवार के साथ बिल्कुल जुड़ के खड़े हो जाओ। अपनी जो चीज़ है वो भी आपकी दीवार के साथ होनी चाहिए, ये शोल्डर्स आपके दीवार के साथ लगने चाहिए, और आपने हाथों को ऐसे रखना है, और उसके बाद इसी तरह मूव करना आगे की तरफ। तो जिस पोस्टर, जो कि पोस्टर आपका अटेन हुआ होता है उस वक्त, वो आपका रियल पोस्टर होता है, ठीक है। आपने उस पोस्टर के साथ चलना होता है। अदर थिंग इज शो योर हैंड्स। जब आप टेबल्स वगैरह पे बैठो तो अपने हाथों को ऊपर रखा करो, दिस शोज कॉन्फिडेंस। थिंग इज योर फ्रंट। द मोर यू एक्सपोज, जितना ज़्यादा आप अपने फ्रंट को एक्सपोज करते हो उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लगते हो, ठीक है। ये होता है जिसमें आप पीछे अपने हाथ बांध के खड़े होते हो, तो ये चीज़ ओवरली, ये चीज़ ये एक्सप्लेन करती है कि आप अपने फ्रंट को एक्सपोज कर रहे हो तो ये उतना कॉन्फिडेंट लगता है। एज़ कम्पेयर इसके ऑपोजिट, जो लोग हाथ बांध के यूँ खड़े होते हैं या यूँ करके खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो ये चीज़ ये शो करवाती है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो या आप अनकंफर्टेबल हो। ये चीज़ इस चीज़ को सिग्नल देती है। आल तो आपको लग रहा होगा एट द मोमेंट कि हम कंफर्टेबल हैं, हम तो है, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपको कंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे इसलिए आपने ऐसे किया और नाउ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप श्रिंक होते जाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद को हाइड करोगे, कोनों में जाके बैठोगे, तो इट शोज़ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सपोज करोगे, स्पेस लोगे, कहीं बैठते हुए भी जितनी ज़्यादा आप स्पेस लोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। लास्ट थिंग इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट हो और उसमें अल्लाह ताला की बात ना करूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन नॉट इम्प्रूव विदाउट अल्लाह। दैट योर रियल कॉन्फिडेंस comes from Allah when you put your trust on him. You know, the moment I started making all this content, जब मैंने ये content बनाना start किया, मुझे इतना confidence नहीं था कि मैं खुद को post करूँ था। So I asked Allah for the confidence to give me enough strength and confidence to put myself out there, and He gave me. He gave me. So को वाकई में चाहिए confidence, अगर आपको वाकई में कुछ करना है, then ask Allah in clear words that Allah, I want this, और आप ही हो जो मुझे दे सकते हो। Start walking and acting like कि आपकी already दुआ कबूल हो चुकी है। This is the key to get there, to become
that person you always want to become. And you will become that person if you stay consistent, disciplined, and put your trust on your creator. Okay, so this is all for today. I hope कि मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हों जो कि ज़रूरी थे. ओके, अल्लाह हाफिज़.